प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का। वो शंकराचार्य नहीं है, साधु संत नहीं है। अगर भारत के नागरिक होने के नाते आप पूजा कर रहे हैं तो जो विधि विधान है उस विधि विधान से पूजा करो। उधारी नहीं, प्रॉपर जने उधारी ब्राह्मण हूँ। पर ये जो राजनीति का और इसका घालमेल हो रहा है ना धर्म का, ये बहुत गलत कर रहा है। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो क्रेडिट तुम किस बात का ले रहे हो? तुम कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तुमने फैसला मान लिया, तो फिर क्या झंडे लेके काहे के लिए घूम रहे हो? फिर कि तारीख हमने बता दी है 22 जनवरी है, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख हम बता रहे हैं 22 जनवरी है जी, जिसे आना हो आ जाना। और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है, प्रधानमंत्री को दौरे करने के लिए, उसके लिए राजनीतिक रैलियां करने के लिए समय। निलंबित कर देते हैं विपक्षी सांसदों को। यही तो गुंडागर्दी है, इसी को तब विपक्ष तानाशाही कह रहे थे। बनारस में मेरी बहन ब्याही हुई है जी, मैं 43 साल से, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से, और बनारस में आपकी बहन है, तो चलिए बनारस तो देखिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, कितना कामकाज वहाँ पर जितना पैसा मोदी बनारस में लुटा रहे हैं, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए MP, तो हर MP के एरिया में इतना ही पैसा लगना चाहिए, इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? चांदी चौक में क्यों नहीं इतना पैसा लग रहा? सदर बाजार में या और इलाके हैं, 543 लोकसभा की सीटें हैं, बाकी 542 सीटें किसकी हैं? वो देश की संसद की है ना, देश की जनता की हैं। तो जो पैसा बनारस में लुटा रहे हैं उसका एक पोर्शन जो है वो और जगह भी लगा दो, डेवलपमेंट वहाँ भी कर दो। कहा था कि कई गाँव गोद ले लेंगे। नहीं, गोद ले लेंगे। जिन्होंने गोद लिए थे दिल्ली में, गाँव गोद लिया था, सबसे ज़्यादा बदहाल है मनोज तिवारी ने लिया था। क्या हुआ जी गांव का? कुछ भी नहीं हुआ। गोद लेने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे अपना फंड लगाओ, जो MLA को फंड मिलता है वो फंड लगाओ। फंड लोगों ने एक कमाई का जरिया बना रखा है, जब उसका डेटा निकालो तो पता लगता है 5 साल में जितना मिला है उनको, उसका 10% 20% उन्होंने खर्च करा है। खर्च 10 सालों में जितने वादे मोदी सरकार ने किए थे उनमें से पूरे कर पाई, या फिर 2-3 वादे पूरे कर चुनावी जुमला बन गया? क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है। नहीं, उसमें ये है जी कि चुनावी मुद्दे में ये है कि हर पार्टी को, अपोजिशन को राइट है सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना, और उन्होंने आलोचना करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सरकार हो वो सारे के सारे वादे पूरे नहीं कर सकती। अगर उन्होंने 10 वादे करे तो 10 में से अगर 4 भी पूरे कर दिए तो आम आदमी को ये लगता है कि हाँ जी मेरे को कुछ मिल रहा है। तो आप आम आदमी, आपके लिए कितने वादे पूरे कर दिए और सीधे तौर पर जिसका फायदा आपको हुआ? हर चीज़ का फायदा हो रहा है। मतलब अगर हम देश के नागरिक हैं, देश में रह रहे हैं, तो जो भी देश की योजनाएं चल रही हैं हर आदमी को फायदा हो रहा है उसका, कोई इंडिविजुअल एक आदमी को नहीं हो रहा। अगर वो राशन बट रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो वो हर आदमी को मिल रहा है उसमें। वो इसलिए कि अगर वो पूछ रहे हैं कि इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, गृह मंत्री जवाब दे। गृह मंत्री कह रहे हैं जी ये उसके विशेषाधिकार में, तो जब तुम बाहर आकर बोल सकते हो, पार्लियामेंट के बाहर स्टेटमेंट मोदी दे रहे हैं, होम मिनिस्टर दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी दे देते। अगर वो डिमांड कर रहे हैं होम मिनिस्टर इस्तीफा दो, तुम्हें देना है दो, नहीं देना मत दो। आपको लगता है कि जवाबदेही से बचती है सर? हाँ, जवाब देने से बच रही है सरकार। देखिए मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है, मणिपुर जल रहा है, बटा हुआ है मणिपुर पूरा, मैतेई में और उसमें कुकी में, और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री को दौरे करने के लिए, उसके लिए राजनीतिक रैलियां करने के लिए समय। जरूरी है ना चुनाव जीतना? देखिए बीजेपी कहती है अब तो चुनावी मूड में रहते हैं हमेशा। पूर्वी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो बाहर नहीं है, बांग्लादेश का या म्यांमार का हिस्सा नहीं है, वो मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहाँ जो कुछ हुआ है, जो हमने मीडिया में पढ़ा है या देखा है, वो क्या है, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाला नहीं है। अगर गृह मंत्री भी जा रहे हैं 3 महीने बाद जा रहे हैं अपनी पार्टी की मीटिंग अटेंड करने, और उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। वहाँ की जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए कोई नहीं, उस पर किसी का समय नहीं है। चुनाव के लिए तुम्हारे पास समय। देखिए कहते हैं कि मणिपुर पर चुप्पी, महंगाई पर चुप्पी साधती है सरकार, तो क्या वाकई में सरकार हर जवाबदेही से बच रही, चाहे जितने भी अभी हमने देखे चीज़ें जो कुछ हुई हैं? ये सिर्फ टालते हैं कि भाई धीरे धीरे मामले को पेंडिंग कर दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा, ठंडे बस्ते में डालो, मुद्दों से भटका दे। मुद्दों से भटकाने के लिए तत्काल जवाब नहीं देते। गृह मंत्री भी मतलब स्टेटमेंट दे सकते थे, पार्लियामेंट में टाइम दे सकते थे, मैं 3 दिन बाद दूंगा, लेकिन निलंबित कर देते हैं विपक्षी सांसदों को। यही तो गुंडागर्दी है, इसी को तब विपक्ष तानाशाही कह रहे थे। आपको लगता है कि तानाशाही है? तानाशाही के काम कर रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है, पर जो कुछ संसद में किया इन्होंने 143 सांसदों को निलंबित करके, वो तानाशाही ही है। देखिए जनता इसको किस रूप में देख रही है? आपको क्या लगता है कि गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए या फिर एनडीए की सरकार फिर से? जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार काम ही नहीं ढंग से करेगी। राजीव गांधी के 400 से ऊपर MP आए थे इंदिरा जी की हत्या के बाद, उसके बाद क्या हुआ? बोफर्स घोटाला और वो सब,
अगर कायदे में तो होना ही ये चाहिए कि हर 5 साल में सरकार बदलो, या फिर मेजोरिटी इतनी दो 543 में उसके 280 हो बस, कि उसे डंडा बना रहे कि कब लगाम खींच देगी पता नहीं। और इधर बीजेपी दावा करे कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार, वो भी 400 प्लस से। ये तो असंभव है जी। अगर 300 प्लस भी कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वायरल पेपर में करवाओ ना मैं इस पे जवाब देना मतलब आप कह रहे हैं कि 300 भी नहीं जीत पाएगी 300 राम मंदिर? 300 प्लस कर लें तो गनीमत है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, केरल में हिंदी बेल्ट पर असर डाले। केरल में नहीं है, कर्नाटक में। अब ये मतलब लड़ाई जो है वो हिंदुत्व बनाम राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। अब कर्नाटक में उन्हें दिख रहा है सिद्धरामैया की सरकार को, कांग्रेस की गवर्नमेंट को, कि जी हम इस मामले में लूजिंग पॉइंट हो रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया जी हम गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी, मंदिरों में आरती होगी, मंदिरों में विशेष पूजा होगी। एक तरफ तुम मंदिरों पे कब्जे कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम वोटों की राजनीति के लग रहा है कि राम मंदिर को भी राजनीतिकरण करके राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और साथ ही चुनावों के लिए बुरा। प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं है किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का। वो शंकराचार्य नहीं है, साधु संत नहीं है। अगर भारत के नागरिक होने के नाते आप पूजा कर रहे हैं तो जो विधि विधान है उस विधि विधान से पूजा करो। पर हम जो है जी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर जो तुम बना रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, होना भी चाहिए, पर सिर्फ उसी की मतलब तुम राजनीति को केंद्र बिंदु बना लो मंदिर को ही, तो ये तो गलत है ना। तो धर्म का और राजनीति का जो घालमेल हो रहा है ये गलत हो रहा है। वो चाहे किसी भी धर्म का है, मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, राहुल गांधी वाला जनेऊधारी नहीं, प्रॉपर जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, पर ये जो राजनीति का और इसका घालमेल हो रहा है ना धर्म का, ये बहुत गलत कर रहा है। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, बहुत जानकारी की बातें आपने दी कि राजनीतिकरण किया जा रहा है धर्म के मुद्दों को भी लेकर, और चर्चा भी यही है। लेकिन सर क्या आपके हिसाब से कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए और सरकार बननी चाहिए? क्या राम मंदिर 370 जिस पर पहले सरकार बनी, वही मुद्दे फिर से बरकरार रहने चाहिए या फिर कोई और मुद्दे? 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्रेडिट ये ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे काम को सही माना, 370 हटनी चाहिए, समर्थन उसका मैं भी करता हूँ। अपोजिशन ने शोर मचाया, तुमने उसको चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो क्रेडिट तुम किस बात का ले रहे हो? तुम कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तुमने फैसला मान लिया, तो फिर क्या झंडे लेके काहे के लिए घूम रहे हो फिर? कि तारीख हमने बता दी है 22 जनवरी है, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख हम बता रहे हैं 22 जनवरी है जी, जिसे आना हो आ जाना। कोर्ट में केस चल रहा था, 500 साल से क्यों नहीं बन पाया? नहीं बन पाया, 9 सालों कैसे बन गया ये? नहीं 500 साल से क्यों नहीं बन पाया भाई? कोर्ट में केस चल रहा था, जब मोदी सरकार आई तभी तो बना। नहीं 49 से केस चल रहा था राम मंदिर के मुद्दे का। अगर आपको जानकारी हो तो जानकारी। देखिए कोर्ट के आदेश के बाद दोनों ही मसले हल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये मुद्दा कौन सा बड़ा होना चाहिए जो जनता के लिए फायदे? ये उसी मुद्दे को लेके चलते रहेंगे जी, 3 तलाक, 370, राम मंदिर। 24 में भी यही मुद्दे हैं। और कौन सा मुद्दा है आप बताओ? काम का मुद्दा नहीं है, रोजगार हो गया, महंगाई, महिला सुरक्षा, सरकार जो है और मुद्दा कौन सा लेकर चल रही है? वही मुद्दा लेकर चल रही है। विपक्ष ले रहा है विकास का और महंगाई का मुद्दा, तो वो भी उसको वो नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं सर, मैं जान लेती हूँ कि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहा है, लेकिन क्या इस मुद्दे का फर्क या फायदा विपक्ष को पहुँचेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस तरीके से उठा ही नहीं पा रहे मुद्दे को मुद्दे के तरीके से नहीं उठा पा रहे। वो खुद मुफ्त की रेवड़ी बांटने में लगे हुए कि वो कह रहे हैं 500 का सिलेंडर देंगे, वो कह रहे हैं हम 450 का दे देंगे। राजस्थान में 450 का मिलेगा, किसको मिलेगा? उज्ज्वला योजना वालों को। बाकी जो हिंदुस्तान में उज्ज्वला योजना वाले हैं वो औरतें बेवकूफ़ हैं क्या, या विधवाएं वो, कि उनको नहीं मिलेगा? सबको मिलना चाहिए। अगर राजस्थान में मिल रहा है तो पूरे देश में मिलना चाहिए ना।